13 साल का एक लड़का रात 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना पैसा और बिना भय के, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया। उसी क्षण से वो राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कोई इंसान बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वे अधिकतम 2 साल तक ही जीवित रह पाएंगे। तो अब तक वे कैसे जीवित हैं? क्या हमसे कुछ छिपाया जा रहा है या फिर कुछ और ही बात है? ये कहानी है उस संत की जिसे हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी, जिसे आम लोग भी पूजते हैं और विराट कोहली जैसे स्टार भी, क्योंकि ये कहानी है अनिरुद्ध पांडे से प्रेमानंद महाराज बनने तक की। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में, जब उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी गहरे धार्मिक विचारों वाले थे। परिवार में साधु संतों का आगमन और सत्संग नियमित रूप से होता था। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं था, उनके दादा भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में पिता ने भी सन्यास ग्रहण किया। यही कारण था कि बचपन से ही अनिरुद्ध के मन में ईश्वर भक्ति के बीज अंकुरित हो गए थे। बचपन से ही वे अपनी उम्र के बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में रुचि लेते, वहीं अनिरुद्ध अपना अधिकतर समय भक्ति गीतों, शास्त्र पठन और ध्यान में बिताते। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक श्री सुखसागर और अन्य पुराणों का अध्ययन करने लगे थे। घर में जब भी कीर्तन होता, वे पूरे मन से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे भजन गाते। सत्संग के दौरान वे अक्सर मन ही मन सोचते, क्या माता पिता का प्रेम सदा रहता है या नश्वर है? एक दिन तो सभी इस संसार से चले जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे किसका सहारा है? धीरे धीरे उनके भीतर एक ही उत्तर स्पष्ट होता गया कि मेरे तो केवल भगवान है, उनके सिवा कोई नहीं। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। जब वे 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए, तब उनके मन में ये स्पष्ट हो चुका था कि इस संसार में उनका कोई नहीं सिवाय ईश्वर के। यही सोचकर उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। अनिरुद्ध अपनी मां से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपनी मां को ही ये बात बताई। उन्होंने कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भागकर थोड़े ही भगवान मिलते हैं बेटा। अगर भगवान को पाना है तो बैठकर भजन करो। इस पर अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं अम्मा, हमारा मन है कि हम बाबा जी बन जाएं। ये बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। मां ने सोचा, बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। ये सोचकर वो फिर घर के कामों में व्यस्त हो गईं। लेकिन अगले ही दिन प्रातःकाल लगभग 3 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में था, अनिरुद्ध ने चुपचाप अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल पड़े। वे केवल अपने विश्वास और ईश्वर भक्ति के सहारे एक नई यात्रा पर निकल पड़े, बिना किसी साधन, बिना किसी भय के। जब वे घर से निकले तो अपने साथ सिर्फ 4 चीजें लीं, एक गीता, कुशा का आसन, पीतल का लोटा और एक चादर। यही 4 वस्तुएं एक सन्यासी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं थीं। उन्होंने ना कोई पैसा लिया, ना अतिरिक्त कपड़े, ना ही खाने पीने का कोई सामान।
रात के अंधेरे में वे घर से निकले और लगातार 15 किलोमीटर पैदल चलते रहे। सुबह होने तक वे एक जंगल में स्थित विशाल शिव मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर वे भूखे प्यासे 14 घंटे तक बैठे रहे। दोपहर के लगभग 12 बजे भूख से हालत कमजोर होने लगी। उन्होंने मन में सोचा, घर पर तो माताजी खिला देती थी, लेकिन यहाँ कौन खिलाएगा? क्षण भर के लिए मन में संशय आया, कैसे होगा, कौन देखेगा? लेकिन अगले ही पल उन्होंने स्वयं से कहा, मर जाऊंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। निकला हूं तो भागवत प्राप्त करके ही मानूंगा। इतना सोचकर अनिरुद्ध शिवलिंग के सामने ध्यान में मग्न हो गए। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान तोड़ा। उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते हैं, क्या तुम्हें पता है वे कहाँ गए हैं? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। वो व्यक्ति बोला, मैं स्वामी जी के लिए कमंडल में दही लाया था, अब वो है नहीं तो तुम ही पी लो, मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। ऐसा कहते हुए उसने दही का बर्तन अनिरुद्ध को थमा दिया। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे से 3 से 4 लोटे दही पिया। पेट भर गया, पर दिल और आत्मा दोनों भर गए। वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन अनिरुद्ध वहीं बैठा सोचते रहे, मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, तो फिर ये दही ठीक उसी समय कैसे आ गया जब भूख से शरीर टूट रहा था? और तब उस 13 साल के बच्चे को समझ आया, ये कोई संयोग नहीं था, ये भगवान शिव का संकेत था। वे अकेला नहीं है, हर कदम पर कोई है जो उनका ध्यान रख रहा है। उस क्षण वो 13 साल का बालक शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और ईश्वर के साक्षात्कार के आंसू थे। दूसरी ओर जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि वे घर से भाग गए हैं, तो सब घबरा गए। 3 दिन की तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया, एक गोरा सा लड़का वहां मंदिर में बैठा है। इतना सुनते ही पिताजी, बड़े भाई और परिवार के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। जैसे ही महाराज जी ने पिता को आते देखा, उनके मन में भय और सम्मान दोनों उमड़ पड़े। वो बचपन से ही पिता की डांट और सख्ती से डरते थे। महाराज जी शांत होकर बैठे रहे। पिताजी ने 2 बार उन्हें खड़ा होने को कहा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मौन साधे बैठे रहे। तीसरी बार जब पिता ने कठोर स्वर में कहा, मैंने 2 बार कहा, तुमने सुना नहीं, खड़े हो जाओ। तब महाराज जी ने सिर उठाकर दृढ़ता से कहा, हमारी ये जिंदगी अब भगवान के नाम है। हम ना तो घर लौटेंगे, ना आपकी ये बात मानेंगे। चाहे हमें काट डालिए, पर हम घर नहीं जाएंगे। ये सुनकर पिता का हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और भावुक होकर 3 बार बोले, राम राम राम। फिर उन्होंने पुत्र को एक अद्भुत आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, अगर तुम बंजर भूमि पर भी बैठोगे तो वहां फूलों की वर्षा होगी। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। पर याद रखना, अगर कभी किसी की बहन या बेटी की ओर गलत नजर डाली तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित होगा। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, ये दिन कभी नहीं आएगा। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उनके पिता का वो आशीर्वाद आज तक महाराज जी को संभाले हुए है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आपके लिए तो ये बस 5 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। अनिरुद्ध पांडे का अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति। इसी उद्देश्य से वे भगवान शिव की नगरी काशी की ओर चल पड़े। काशी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उन्हें नाम मिला
आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, और बाद में जब उन्होंने पूर्ण संन्यास ग्रहण किया तो उन्हें स्वामी आनंदाश्रम की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध तुलसी घाट को अपनी तपोस्थली बनाया। तुलसी घाट पर स्थित एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे वे निवास करते थे और वहीं दिन रात गहरी साधना में लीन रहते। ये वही घाट था जहां महान संत तुलसीदास जी ने भी अपना समय बिताया था और रामचरितमानस के कई अमर अंशों की रचना इसी पवित्र भूमि पर की थी। रात में वे उसी पीपल के पेड़ के नीचे सोते। जमीन ही उनका बिछौना और आकाश ही उनकी छत थी। कंबल की जगह वे गेहूं की पुरानी बोरियां ओढ़ते और कड़ाके की ठंड की रातों में भी यही उनका एकमात्र आश्रय होता था। महाराज जी की दिनचर्या की बात करें तो अत्यंत सख्त और अनुशासित थी। उनका दिन रात के 2 बजे शुरू हो जाता था। पहला गंगा स्नान सुबह 3 बजे, दूसरा दोपहर 12 बजे और तीसरा शाम 6 बजे। कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी या मूसलाधार बारिश, उन्होंने गंगा स्नान कभी नहीं छोड़ा। ये उनका नियम था, उनकी साधना का अभिन्न हिस्सा। स्नान के बाद महाराज जी तुलसी घाट लौटकर पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाते और फिर गहन ध्यान में लीन हो जाते। वही उनका मुख्य साधना काल होता था। दोपहर के स्नान के बाद वे भिक्षा के लिए निकलते, पर उनकी भिक्षा मांगने की विधि भी निराली थी। वे अन्य भिखारियों की पंक्ति में बैठ जाते, सिर्फ 10 से 15 मिनट तक प्रतीक्षा करते। यदि उस दौरान किसी ने कुछ दे दिया तो स्वीकार, और यदि नहीं दिया तो वे गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए शांत भाव से उठ जाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराज जी का पूरा जीवन आकाश वृत्ति पर आधारित था। इसका मतलब है बिना मांगे अपने आप जो मिल जाए उसी से जीवन यापन करना, भगवान की इच्छा से जो आए वही स्वीकार करना। एक बार की बात है, कई दिनों तक भिक्षा में अन्न का एक भी दाना नहीं मिला। भूख ने जब शरीर को पूरी तरह से कमजोर और थका दिया तो महाराज जी गंगा तट पर पहुंचे। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था, यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो प्रभु मिलन कैसे होगा। उन्होंने अपने हाथों से कुछ मुट्ठी रेत उठाई। उस रेत में टूटे हुए शंख के टुकड़े पड़े थे। उन्हें सावधानी से अलग किया और फिर वही रेत खा ली। उसके बाद 4-5 मुट्ठी गंगा जल पिया। ये उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उस पल भी उनके मन में न कोई शिकायत थी, न तकरार और ना ही कोई प्रश्न। सिर्फ एक भावना थी, मैं प्रभु को कैसे प्राप्त करूं। काशी में कई साल बीत चुके थे। रात के 2 बजे उठना, गुरु की कोमल आवाज, उठ बच्चा नाम जप कर। फिर गंगा स्नान और तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे घंटों ध्यान में बैठना। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। अनिरुद्ध अब स्वामी आनंद आश्रम बन चुके थे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले चुके थे, सन्यासी बन चुके थे। लेकिन भीतर कहीं अब भी वही खोज थी, वही प्यास थी प्रभु के साक्षात्कार की, परम सत्य की। अब महाराज जी को गंगा जी के घाटों पर शिव उपासना करते हुए कई वर्ष बीत चुके थे। हर दिन उनका ध्यान, उनकी साधना बस महादेव में ही लीन रहती थी। वे अक्सर भगवान शिव से कहते, तत्व रूप में तो आपने सब समझा दिया है, पर अब मैं आपका प्रत्यक्ष रूप देखना चाहता हूं। धीरे धीरे उनके भीतर ये भावना और प्रबल होती गई। उन्हें लगने लगा कि अब महादेव के बिना रहना संभव नहीं। और एक दिन जब मन में ये विश्वास गहराई तक उतर गया तो उन्हें लगा, आज तो महादेव दर्शन देंगे। उस रात मध्य रात्रि में महाराज जी को एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान महादेव ने साक्षात दर्शन दिए। घाट की सीढ़ियों पर उनके कदमों की आहट
हाथ में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष, आंखों में असीम करुणा। कोई दिव्य प्रकाश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस जैसे एक पिता अपने पुत्र से मिलने आया हो। महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए महादेव को दंडवत प्रणाम करने लगे। कुछ क्षण तक महादेव मौन खड़े रहे, फिर धीरे से मुड़कर वापस चले गए। लेकिन जाते समय उन्होंने सब कुछ अपने साथ नहीं लिया। वे प्रेम छोड़ गए और महाराज जी के हृदय में वृंदावन का बीज बो गए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ कहानी नहीं, आपका प्यार है। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी मजबूत बनाता है। एक दिन अचानक महाराज जी के हृदय में भगवान महादेव की कृपा से एक विचार उठा, कैसा होगा वृंदावन? पर उन्होंने उस विचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह तुलसी घाट पर बैठकर महादेव का ध्यान करने लगे। अगले दिन अचानक एक संत महाराज जी के पास आए। उन्होंने कहा, काशी में हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय है। वहां दिन में श्री राम शर्माचार्य जी की चैतन्य लीला और रात में रास लीला का आयोजन हो रहा है। महात्मा, चलिए दोनों लीलाओं का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला नहीं देखी थी। उनका स्वभाव था एकांत प्रिय, ध्यान मग्न और शांत। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर आग्रह किया, अरे महात्मा, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हैं। पूरे 1 महीने तक ये लीला चलेगी। चलो दर्शन कराते हैं, बड़ा आनंद मिलेगा। महाराज जी ने थोड़े कठोर स्वर में कहा, आप जाना चाहें तो जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने ध्यान में ही प्रसन्न हूं। आप मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? लेकिन वो संत डटे रहे। अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो। एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। महाराज जी ने गहराई से उनकी आंखों में देखा और मन ही मन सोचा, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा हो। ऐसा सोचकर उन्होंने संत की बात मान ली और उनके साथ लीला दर्शन के लिए चल पड़े, बिना ये जाने कि ये यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। लीला देखकर महाराज जी अति आनंदित हो गए। अब तो ऐसा होता कि रास लीला प्रारंभ होने से पहले ही वे वहां पहुंच जाते। दिन में वे चैतन्य लीला और रात में रास लीला के दर्शन करते और हर दृश्य में उन्हें भक्ति का अद्भुत रस अनुभव होता। धीरे धीरे महाराज जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वे हर दिन पहुंचने लगे और इस तरह उन्होंने पूरा 1 महीना चैतन्य लीला और रास लीला के दर्शन में व्यतीत किया। लेकिन जैसे ही वो महीना समाप्त हुआ, महाराज जी के हृदय में एक गहरा खालीपन उत्पन्न हो गया। जब उन्हें पता चला कि लीला समाप्त हो गई है और कलाकार अब वृंदावन लौट रहे हैं, उनके मन में हाहाकार मच गया। अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? तभी उनके भीतर एक विचार उठा, मैं भी वृंदावन चला जाता हूं। वहां तो ये प्रतिदिन रास लीला करते होंगे। अगर मैं इनके साथ रहूं तो रोज लीला के दर्शन कर सकूंगा। इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा सोचकर महाराज जी लीला मंडली के संचालक के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं। हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे अपने पास रख लीजिए। संचालक महोदय मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है। ये कैसे हो सकता है? महाराज जी ने सरल हृदय से कहा, स्वामी जी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस रास लीला देखना चाहता हूं। यह सुनकर संचालक महोदय ने प्रेम पूर्वक कहा, बाबा, तुम बस एक बार वृंदावन आ जाओ। बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी कहते हैं, इस एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने इसे गुरु मंत्र मान लिया और संचालक महोदय को अपना गुरु। उस दिन से उनके मन में एक ही लगन, एक ही ज्वाला जल उठी।
अब मुझे वृंदावन जाना है, हर हाल में। 1 महीने तक लीला दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। सुबह गंगा जी में स्नान, फिर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान। लेकिन अब उनकी साधना में एक नया संकल्प जुड़ गया था। मुझे किसी भी तरह वृंदावन पहुंचना है। एक दिन प्रातःकाल महाराज जी तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे थे। उसी समय पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर उनके पास आए और बोले, लो बाबा, प्रसाद ले लो। महाराज जी ने पूछा, हमें क्यों दे रहे हो? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, महादेव जी की प्रेरणा हुई है। महाराज जी ने फिर पूछा, क्यों प्रेरणा हुई? हमें ही क्यों दे रहे हो? और भी तो बहुत लोग हैं, उन्हें दे दो ना। बाबा युगल किशोर जी शांत स्वर में बोले, पता नहीं क्यों, लेकिन प्रेरणा सिर्फ आपके लिए हुई है। जब महाराज जी ने देखा कि ये भावना निष्काम और सच्ची है, तो उन्होंने विनम्र भाव से प्रसाद स्वीकार कर लिया। फिर बाबा बोले, बाबा, पास में ही हमारी कुटिया है, आप वहां रुक जाइए। महाराज जी ने कहा, नहीं, हमारा नियम है कि हम किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाते। आकाश वृत्ति से जो मिल जाए वही पर्याप्त है। बाबा ने तुरंत कहा, अरे नहीं महाराज, हम गृहस्थ नहीं हैं, हम भी बाबा जी हैं। उनकी सादगी और भक्ति देखकर महाराज जी उनके साथ चल पड़े। कुटिया गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर थी। वहां बाबा युगल किशोर जी ने दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाई और प्रेम से बोले, बाबा, हम तो हर समय सेवा में ही रहते हैं, आप दिन भर हमारी कुटिया में विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद महाराज जी कभी घाट पर ध्यान में लीन रहते तो कभी उस कुटिया में विश्राम करते। मानो गंगा की धारा और ईश्वर की कृपा उन पर हर पल बह रही हो। युगल किशोर जी महाराज जी से अब अपनापन महसूस करने लगे थे। एक दिन महाराज जी ने बड़े सरल भाव से पूछा, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? जैसे युगल किशोर जी तो पहले से ही तैयार बैठे हों, उन्होंने तुरंत कहा, बाबा क्यों नहीं, जरूर पहुंचा दूंगा, बताइए कब चलना है? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप प्रबंध कर दें तब चल पड़े। युगल किशोर जी ने कहा, ठीक है बाबा, कल की तैयारी कर लीजिए, मैं ही ले चलूंगा। ये सुनकर महाराज जी का हृदय आनंद और रोमांच से भर गया। कल मैं वृंदावन जा रहा हूं। चूंकि काशी से सीधी कोई गाड़ी वृंदावन नहीं जाती थी, इसलिए युगल किशोर जी महाराज जी को पहले चित्रकूट लेकर गए। वहां उन्होंने 2-4 दिन ठहरकर व्यवस्था की और फिर प्रेम पूर्वक महाराज जी को वृंदावन जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया। और यहीं से शुरू होता है एक नए अध्याय का आरंभ, जहां एक साधारण बालक बनता है प्रेमानंद गोविंद महाराज। हाथ में पिस्तौल और आंखों में खून, वो गुंडा स्वामी जी के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, आज तुझे कौन बचाएगा? लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक निहत्था साधु मौत के सामने कैसे टिक गया। पर मौत का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा रहस्य तो साल 2006 में सामने आया, जब मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जीवित रह पाएंगे। तो फिर आज 17 साल बाद भी उनकी सांसें कैसे चल रही हैं? बिना किडनी के कोई इंसान इतनी ऊर्जा के साथ कैसे जी सकता है? क्या ये चमत्कार है या हमसे कुछ छिपाया जा रहा है? पार्ट 1 में आपने देखा एक 13 साल के बालक का सन्यासी बनने का सफर, लेकिन पार्ट 2 में देखिए वो अग्नि परीक्षा, जहां विज्ञान हार गया और विश्वास जीत गया। बनारस से सीधे वृंदावन जाने की कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वे महाराज जी को पहले चित्रकूट ले गए और वहां 2-4 दिन ठहरे। इसके बाद उन्होंने महाराज जी को वृंदावन जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में कुछ भक्त पहले से बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी चर्चा सही दिशा में नहीं जा रही थी। तब महाराज जी ने शांति से कहा, वैसे तो 2 लोगों की बातचीत में बोलना उचित नहीं होता, पर आप लोग जो वार्ता कर रहे हैं वो ठीक नहीं है।
शास्त्र कहते हैं कि यदि वार्ता हो तो उसमें सुख और शांति मिले, नहीं तो राग, द्वेष और क्लेश पैदा होने लगते हैं। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहा हूँ बेटा। बाबा, वृंदावन में कहाँ पर? कुछ पता नहीं। तब वे बोले, हम लोग मथुरा जा रहे हैं। आज आप हमारे साथ मथुरा में ही रुक जाइए। उनकी बात मानकर महाराज जी उनके साथ चले गए। मथुरा में राधेश्याम नाम का एक गेस्ट हाउस था, जहां वे सभी महाराज जी को अपने साथ ले गए। उन लोगों ने महाराज जी को गेस्ट हाउस के गेट पर यह कहकर बिठा दिया कि आप यहाँ बैठिए, हम अभी अंदर जाकर आपको बुला लेंगे। महाराज जी विश्वास करके वहीं बैठ गए। वे इंतजार करते रहे, लेकिन वे लोग वापस बुलाने नहीं आए। शायद वे भूल गए थे। रात गहरी हो गई थी और महाराज जी अकेले बाहर ही बैठे थे। तभी अचानक वहां एक अनजान व्यक्ति आया। उसने बड़े प्रेम से पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? जय श्री कृष्णा। अनजान शहर में रात के अंधेरे में जब कानों में भगवान का नाम पड़ा तो महाराज जी को बहुत सुकून मिला। उन्होंने उस व्यक्ति को सारी स्थिति बताई। वो भला मानुष एक पल भी नहीं रुका और महाराज जी को सम्मान के साथ अपने घर ले गया। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। उस व्यक्ति ने महाराज जी को बहुत आदर के साथ सुंदर और सात्विक भोजन पवाया। हल्की हल्की ठंड का समय था, इसलिए उसने महाराज जी को एक नया कंबल ओढ़ने को दिया। लेकिन महाराज जी तो त्यागी थे। उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, नहीं भैया, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह महाराज जी ने सबसे पहले पवित्र यमुना जी में स्नान किया और फिर केशव देव जी के मंदिर की ओर चल पड़े। और वहां जैसे ही महाराज जी ने पहली बार प्रभु केशव देव के दर्शन किए, उनके भीतर का प्रेम उमड़ पड़ा। अपने आराध्य को सामने देख महाराज जी विह्वल हो गए और वहीं फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें इस बात का जरा भी होश नहीं रहा कि वे कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं और कौन उन्हें देख रहा है। वे बस रोते जा रहे थे, बिल्कुल निःसंकोच, निस्वार्थ। मंदिर में आए बाकी लोग यह दृश्य देखकर चकित रह गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज स्वयं भगवान अपने भक्त पर स्नेह लुटा रहे हों। थोड़ी ही देर में महाराज जी के चारों ओर दर्शनार्थियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई फूलों की माला चढ़ाने लगा, कोई उनके चरणों में गिर पड़ा, तो कुछ लोग श्रद्धा से रुपए अर्पित करने लगे। उसी बीच भीतर से एक भक्त ठाकुर जी की मिश्री, माखन और माला लेकर महाराज जी के लिए आया। तभी एक दर्शनार्थी बोला, बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप जो आदेश दें। महाराज जी ने सहज भाव से कहा, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, किसी भी तरह मुझे वृंदावन पहुंचा दो। भक्तों ने तुरंत महाराज जी के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी और उन्हें वृंदावन के लिए रवाना किया। गाड़ी वाले ने उन्हें रमण रेती में उतार दिया। वहां कुछ देर भ्रमण करने के बाद महाराज जी की भेंट संत श्री श्याम सखा जी से हुई। महाराज जी ने विनम्रता से कहा, मैं बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर 3-4 दिन रुकने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। श्याम सखा जी ने उन्हें अपने माध्यम से संत जगदानानंद जी के पास पहुंचा दिया। महाराज जी कुछ समय तक जगदानानंद जी के सानिध्य में रहे। उन्होंने न केवल महाराज जी की खूब सेवा की, बल्कि उन्हें वृंदावन और ब्रज मंडल के दिव्य दर्शन भी करवाए। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास का सौभाग्य पाया और ब्रज की पावन भूमि का भरपूर आनंद लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट्स में राधे राधे एक बार जरूर लिख दीजिए। आपकी एक लाइक से हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। महाराज जी को अचानक फिर से एकांत का गहरा आकर्षण खींचने लगा। यहाँ समाज के बीच रहना, लोगों से मिलना जुलना और व्यवहार निभाना, ये सब उनके स्वभाव के विपरीत था। वे तो घाटों पर अकेले रहकर साधना करने के अभ्यस्त थे। इसलिए उन्होंने मन ही मन कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। और वे दोबारा काशी लौट आए। लेकिन काशी पहुंचकर भी उन्हें चैन नहीं मिला। मन अत्यंत बेचैन रहने लगा। वहां रहा ही नहीं जा रहा था। बार बार वृंदावन की स्मृति मन को खींच लेती। उसी व्याकुलता में महाराज जी फिर से वृंदावन लौट आए, जगदानानंद जी के पास। वृंदावन आए हुए उन्हें कुछ महीने बीत चुके थे।
उन्होंने देखा कि यहाँ रहने की व्यवस्था बड़ी अव्यवस्थित है। एक दिन वे मदन मोहन जी के मंदिर के ऊपर टीले पर पहुंचे। दोपहर का समय था, करीब 2-3 बजे। चारों ओर पूर्ण एकांत। वही पहली बार महाराज जी का हृदय इस कदर भर आया कि वे फूट फूट कर रो पड़े। ऐसा लग रहा था मानो हृदय फट जाएगा। मन में डर बैठ गया कि कहीं वृंदावन छूट न जाए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि रात की गाड़ी से बनारस लौट जाएंगे और फिर से घाटों में जीवन बिताएंगे। लेकिन उसी क्षण मन में एक और विचार उठा, हमें वृंदावन कैसे मिल सकता है? तभी उन्हें सहसा याद आया, ये तो प्यारी राधा का वृंदावन है। अगर वही चाहें तो हमें यहीं वास मिल सकता है। वे अत्यंत व्याकुल होकर पुकार उठे, राधा, 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 अगर सुन रही हो लाडली जी तो कृपा करो, मुझ अधम को, मुझ नीच को भी कहीं ऐसा वास दे दो कि यह जीवन आपकी चरण रज में ही बीत जाए। बहुत देर तक वे उसी अवस्था में रुके रहे। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो निराश होकर नीचे उतर आए। मन में तय था, आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, वहां एक गौर वर्ण की छोटी सी लाली सामने आई। उसने कहा, जाना है बाबा काशी? महाराज जी स्तब्ध रह गए। ऊपर से वे ऐसे ही व्याकुल होकर आए थे। ये बात किसी को कैसे पता हो सकती थी? उनके मन में आया कि शायद आसपास किसी घर से ये बच्ची आई होगी। वे थोड़ा आगे बढ़ गए, पर अगले ही क्षण उनके भीतर प्रश्न उठा, इसे कैसे पता चला कि मैं बनारस जाना चाहता हूँ? उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या यहाँ किसी के घर में कोई लाली रहती है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, यहाँ तो सिर्फ विरक्त संत महात्मा ही रहते हैं। महाराज जी उसी स्थान पर पहुंचे जहां वे पहले आश्रम में रहा करते थे। वहीं एक संत खड़े मिले, वही संत जो परिक्रमा के समय अक्सर उनके सामने आ जाया करते थे। परिचय तो कभी हुआ नहीं था, फिर भी उस संत ने सहज भाव से कहा, बाबा, अगर आप रहना चाहते हो तो यहाँ एकांत स्थान है, आप वहीं निवास कर सकते हो। श्री जी की कृपा से जब महाराज जी के वृंदावन वासी होने की व्यवस्था बन गई तो वे प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन को जाने लगे। एक दिन दर्शन करते हुए उन्होंने मन ही मन बिहारी जी से कहा, महाराज, हम तो बाबा हैं, विरक्त हैं, बस इतना प्रसाद दे दिया करो कि जीवन चल जाए। अभी ये भाव उनके हृदय में ही था कि तभी पीछे से किसी ने स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो एक गोस्वामी जी खड़े थे। उन्होंने महाराज जी को माला पहनाई और प्रसाद से भरा एक बड़ा सा डोना उनके हाथ में रख दिया। गोस्वामी जी ने पूछा, बाबा, कहां से आए हो? महाराज जी ने सरलता से उत्तर दिया, काशी से। तब गोस्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बाबा, रोज मैं ही तुम्हें प्रसाद दिया करूंगा। एक दिन की बात है, महाराज जी बिहारी जी के दर्शन में लीन थे। तभी पास खड़े एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, बाबा, कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन किए हैं? महाराज जी ने सहज भाव से कहा, नहीं, हम तो उन्हें जानते ही नहीं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। वह व्यक्ति महाराज जी को राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों तक ले आया और बोला, अब आप जाइए, हम घर जा रहे हैं। महाराज जी अकेले ही ऊपर दर्शन के लिए चले गए। जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन हुए, हृदय भर आया। उस दिन के बाद महाराज जी रोज राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए आने लगे। राधा वल्लभ जी तक तो वे पहुंच गए थे, लेकिन अभी एक मिलन बाकी था, अपने पूज्य गुरुदेव से। वे रोज श्री राधा वल्लभ मंदिर की सीढ़ियों पर घंटों बैठे रहते। आंसुओं से उनका चेहरा भीगा रहता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस प्रेम मार्ग में प्रवेश कैसे मिले। एक दिन मंदिर प्रांगण में उनकी भेंट राधा वल्लभ मंदिर के एक प्रमुख सेवायत पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से हुई। महाराज जी की तड़प देखकर गोस्वामी जी ने उन्हें अपनाया और शरणागति मंत्र प्रदान किया। यह संप्रदाय में उनका पहला प्रवेश था। कुछ समय बीता, लेकिन महाराज जी की प्यास और बढ़ गई। अब वे सहचरी भाव और उस गुप्त निज मंत्र को पाना चाहते थे जो जीव को सीधे राधा रानी के नित्य विहार से जोड़ देता है। जब उन्होंने मोहित मराल गोस्वामी जी से अपनी यह इच्छा जताई तो गोस्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें द्वार तक ला सकता हूँ, लेकिन जिस उच्च अवस्था और त्याग की तुम्हें तलाश है, उसके लिए तुम्हें एक विरक्त संत के पास जाना होगा।
वे परिक्रमा मार्ग में लाडली कुंज के पास एकांत में रहते हैं। गोस्वामी जी के आदेश पर महाराज जी लाडली कुंज के घने वनों में उस कुटिया के पास पहुंचे जहां पूज्यपाद श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज बड़े गुरुदेव रहते थे। वे अत्यंत विरक्त थे और भीड़ भाड़ से दूर रहते थे। महाराज जी ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो सामने एक दिव्य तेज वाले संत खड़े थे। महाराज जी ने साष्टांग दंडवत किया, लेकिन जैसे ही गौरांगी शरण जी की नजर महाराज जी के सन्यासी वेश पर पड़ी, उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद करने का इशारा किया और कहा, यहाँ सन्यासियों का काम नहीं, ये ब्रज का प्रेम मार्ग है, आप जाइए। महाराज जी ने हार नहीं मानी। वे रोज कुटिया के बाहर जाकर विनती करते। उनकी जिद देखकर एक दिन गौरांगी शरण जी ने एक असंभव शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें निज मंत्र तभी दूंगा जब तुम मेरे पास राधा वल्लभ जी की लिखित अनुमति लेकर आओगे। जाओ, भगवान से लिखवा कर लाओ कि वे चाहते हैं कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं। ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए मजाक हो सकता था, लेकिन महाराज जी के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था। वे दौड़े दौड़े मंदिर आए। मंदिर के नीचे एक मिठाई की दुकान से कागज और कलम मांगी और वहीं बैठकर अपनी आंसुओं की स्याही से राधा वल्लभ लाल को एक पत्र लिखा। हे प्राण प्यारे, हे लाडली जू, मैं अयोग्य हूँ, लेकिन मैंने खुद को आपके चरणों में सौंप दिया है। मेरे गुरुदेव आपकी लिखित अनुमति मांग रहे हैं। अब आप ही मेरी सिफारिश करें, वरना मेरा जीवन व्यर्थ है। उन्होंने वो पत्र मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और ये मान लिया कि अब ठाकुर जी स्वयं पैरवी करेंगे। अगले दिन जब वे गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव का हृदय थोड़ा पसीजा, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। गुरुदेव ने कहा, बिना संतों की सेवा किए ये मंत्र नहीं पचेगा। जाओ, पूरे वृंदावन में घर घर जाकर मधुकरी यानी भिक्षा मांगो और उससे संतों को भोजन कराओ। एक सन्यासी जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, उसने अपने अहंकार को चूर चूर कर ब्रज की गलियों में भिक्षा मांगी। फिर गुरुदेव ने कहा, दंडवती परिक्रमा करो। महाराज जी ने शरीर की परवाह किए बिना धूल में लोट लोट कर परिक्रमा की। अंत में महाराज जी हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोए। उनकी ये दशा देखकर श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज द्रवित हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि ये शिष्य पूरी तरह पक चुका है। वह शुभ घड़ी आई। सद्गुरुदेव ने महाराज जी को यमुना स्नान का आदेश दिया, फिर भरे हुए कलश के साथ परिक्रमा करवाई और अंततः एकांत में उन्हें निज मंत्र प्रदान किया। उन्होंने महाराज जी को सहचरी भाव की दीक्षा दी और कहा, आज से तुम्हारा पिछला अस्तित्व समाप्त, अब तुम केवल श्री जी के हो। इस तरह मोहित मराल गोस्वामी जी की उंगली पकड़कर और गौरांगी शरण जी की कृपा पाकर एक साधारण साधक हित प्रेमानंद महाराज बन गया। दोस्तों, महाराज जी की गुरु भक्ति की यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई है तो ऐसे ही और संतों के जीवन दर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब जानते हैं उस चमत्कार के बारे में जिसने मेडिकल साइंस को भी हैरान कर दिया। वृंदावन में वास करते हुए जब महाराज जी की आयु लगभग 35 वर्ष थी, तब उनके जीवन में एक अत्यंत कठिन दौर आया। उनके पेट में असहनीय पीड़ा रहने लगी। उस समय स्थिति ऐसी थी कि न तो इलाज के लिए 1 रुपया था और न ही सेवा करने वाला कोई अपना। राम सुखदास जी के परिचय के एक भक्त ने दया करके रामकृष्ण हॉस्पिटल में उनकी जांच करवाई। रिपोर्ट आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है और उनकी दोनों किडनियां लगभग पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने साफ कह दिया, दवाइयों से बहुत संभाल कर भी रखा, तो भी जीवन अधिक से अधिक 5 वर्ष ही शेष है। चूंकि महाराज जी बचपन से गंगा किनारे रहे थे, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि किडनी होती क्या है। लेकिन सवाल ये था, क्या मौत की तारीख सुनकर महाराज जी डर गए? साधारण इंसान होता तो ये सुनकर टूट जाता, लेकिन डॉक्टर ये भूल गए थे कि उनका पाला किसी साधारण मरीज से नहीं पड़ा है। ये वही संत थे जिन्होंने वृंदावन आने से पहले ही मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे डरा दिया था। किडनी की बीमारी तो अब आई थी, लेकिन मौत से उनका असली सामना तो बहुत पहले सेनपुर में हो चुका था।
एक समय की बात है, महाराज जी सेनपुर आश्रम के गेट पर बैठे थे। तभी वहां बाइक से एक शख्स आया। उसने पवित्र आश्रम में जूते पहन रखे थे और वह गाड़ी अंदर खड़ी करने लगा। महाराज जी ने उसे रोका। वह शख्स महाराज जी को ऐसे घूरने लगा जैसे शेर अपने शिकार को देखता है। जब महाराज जी ने उसे दोबारा टोका, भैया यहाँ नहीं, बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, ये पवित्र आश्रम है। तो वह चला गया। लेकिन पास बैठे लोगों ने डरते हुए कहा, महाराज, आपको इसे नहीं टोकना चाहिए था। ये इस इलाके का खूंखार अपराधी है। अब तक 50 लोगों को मारकर गंगा में फेंक चुका है। महाराज जी ने शांति से कहा, चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगले दिन जब महाराज जी एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो सूखे पत्तों की आहट हुई। वही गुंडा सामने खड़ा था। उसने जेब से पिस्तौल और एक चाकू निकाला और महाराज जी को दिखाते हुए पूछा, ओ बाबा, जानते हो ये क्या है? महाराज जी ने न डर दिखाया न घबराहट। उन्होंने अपने कमंडल से हाथ में गंगा जल लिया और गरज कर कहा, बाबा को तुमने खिलवाड़ समझ लिया है क्या? अगर अभी संकल्प कर लिया तो तू यहीं नष्ट हो जाएगा। संत का ये रौद्र रूप और संकल्प सुनकर वो हथियारबंद गुंडा भी कांप गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जिसने पिस्तौल देखकर पलक नहीं झपकाई, उसे ये बीमारी क्या डराती। लेकिन समाज डर गया। बीमार महाराज जी जिस आश्रम में रुकते वहां से निकाल दिए जाते। लोग सोचते अगर यहां मर गए तो बोझ बन जाएंगे। एक दिन आश्रम के महंत ने उन्हें बुलाया और कहा, महाराज, आश्रम खाली कर दो, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। महाराज जी ने विनम्रता से कहा, मैं बीमार हूँ, कम से कम छत के नीचे तो पड़ा हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं कब शरीर छूट जाए। महंत ने अत्यंत कठोर बात कही, मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या, जो आपकी जिम्मेदारी उठाऊं? ये शब्द तीर की तरह लगे, लेकिन महाराज जी रोए नहीं। उनके अंदर का वही सेनपुर वाला निडर सन्यासी जाग उठा। उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान हैं। महंत ने कहा, 15 दिन का समय देता हूँ, आप आश्रम खाली करके निकल जाइए। महाराज जी ने अपना झोला उठाया और कहा, 15 दिन नहीं, 15 मिनट काफी हैं। मुझे बस झोला कंधे पर टांगना है। उन्होंने तय कर लिया कि अब किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, केवल अपने मालिक राधा वल्लभ जी के भरोसे रहेंगे। और चमत्कार देखिए, महाराज जी गेट के बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि सामने से एक संत आए। उन्होंने पूछा, महाराज, झोला लेकर कहाँ घूम रहे हो? जैसे ही महाराज जी ने बताया कि निकाल दिए गए हैं, उस संत ने कहा, आओ महाराज, आपकी रहने की बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं। उसी क्षण ठाकुर जी ने रहने का प्रबंध कर दिया। डॉक्टर ने 5 साल दिए थे, आज 18 साल हो गए हैं। महाराज जी कहते हैं, अगर वो किडनी फेल न होती और वो ठेकेदार वाला ताना न मिलता तो ईश्वर के प्रति ऐसी पूर्ण शरणागति कभी संभव न होती। उस दिन डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल किताबों के आधार पर कहा था अधिक से अधिक 5 साल, लेकिन मेडिकल साइंस ये भूल गया था कि सांसें किडनी से नहीं, किस्मत और कृपा से चलती हैं। 5 साल बीते, 10 साल बीते, 15 साल बीते और आज उस घटना को 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वो डॉक्टर शायद अब नहीं हैं या रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन किडनी फेल वाला वो मरीज आज भी शेर की तरह दहाड़ रहा है। लेकिन ये चमत्कार कोई जादू नहीं है, ये एक तपस्या है। हकीकत ये है कि महाराज जी की दोनों किडनियां 100% खराब है। शरीर में प्राकृतिक रूप से खून बनना बंद हो चुका है। सप्ताह में 3 से 4 बार डायलिसिस होता है। एक स्वस्थ इंसान डायलिसिस के बाद बिस्तर से उठ नहीं पाता, उसे कमजोरी महसूस होती है। लेकिन यहां कहानी उल्टी है। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, ये संत जाग उठता है। शरीर में दर्द होता है, पैर सूज जाते हैं, लेकिन नियम नहीं टूटता। महाराज जी रोज 10 से 12 किलोमीटर की वृंदावन परिक्रमा पैदल करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, चाहे डायलिसिस का ही दिन क्यों न हो। भक्त बताते हैं कि कई बार चलते चलते उनके पैरों से खून रिसने लगता है, लेकिन उनकी चाल नहीं रुकती।
बड़े बड़े डॉक्टर्स जब उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो सिर पकड़ लेते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार क्रिएटिनिन के जिस लेवल पर महाराज जी जी रहे हैं, उस लेवल पर इंसान कोमा में चला जाता है या बिस्तर पर पड़ा रहता है। डॉक्टर्स पूछते हैं, महाराज आपके शरीर में ऊर्जा कहां से आ रही है, आप चल कैसे रहे हैं? महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, ये शरीर रोटी दाल से नहीं चल रहा, ये तो राधा नाम की पावर से चल रहा है। जिस दिन नाम छूटा उस दिन ये शरीर गिर जाएगा। आज लाखों युवा जो जरा से डिप्रेशन में हार मान लेते हैं, उन्हें महाराज जी का जीवन देखना चाहिए। मौत रोज सुबह उनके दरवाजे पर खड़ी होती है और वे रोज उसे मुस्कुराकर लौटा देते हैं। वे कहते हैं, शरीर नश्वर है, इसे तो जाना ही है, लेकिन जब तक सांस है तब तक आलस क्यों, भजन क्यों नहीं? यही कारण है कि 18 साल बाद भी बिना किडनी के यह संत पूरी दुनिया को जीना सिखा रहा है। सोचिए, एक वो लड़का जो काशी के घाटों पर शिव को ढूंढ रहा था, एक वो शिष्य जिसने गुरु की एक डांट पर अहंकार छोड़ दिया, एक वो मरीज जिसे डॉक्टरों ने मरने के लिए 5 साल दिए थे, और एक वो सन्यासी जिसे आश्रम से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। आज वही बीमार शरीर करोड़ों लोगों की रूह का इलाज कर रहा है। आज वही अकेला साधु दुनिया भर में राधा नाम की गूंज बन गया है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें सिर्फ एक ही बात सिखाता है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे शरीर साथ छोड़ दे, चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, अगर आपने उस परम ठेकेदार यानी ईश्वर का हाथ थाम लिया तो आपकी हार कभी नहीं हो सकती, क्योंकि चमत्कार जादू में नहीं, संपूर्ण शरणागति में होता है। तो दोस्तों, ये था प्रेमानंद जी महाराज का जीवन दर्शन, एक ऐसा जीवन जो हमें मौत से लड़ना और ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, आप भले ही इस वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन इसे अपने साथी, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत की इस पावन धरा पर आज भी ऐसे महान संत मौजूद हैं जो तपोबल से विज्ञान को झुका सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री और एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।